हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन बड़ा एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि ये सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो नाम लिखा हुआ है ना, वो अपने आप में राजस्थान के अंदर एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वो अपने राजस्थान के अंदर एक फेस्टिवल या एक उत्सव के रूप में इसका आयोजन होता है, और वो है थर्ड ग्रेड एग्जाम। जी हाँ, थर्ड ग्रेड की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने वाली वैकेंसी है थर्ड ग्रेड, और सबसे ज़्यादा बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो वैकेंसी थर्ड ग्रेड, और सबसे ज्यादा पदों पे आने वाली भर्ती है वो है आपके थर्ड ग्रेड। पहली बार फोर्थ ग्रेड के अंदर आई है लगभग 52,453 पदों पे भर्ती। इसके अलावा आज तक राजस्थान के इतिहास की बात करें तो जब सबसे बड़ी भर्तियों की बात आई है तो नंबर 1 पे हमेशा रही है थर्ड ग्रेड। और इसी के अंदर कभी 30,000, कभी 35,000, 30-35, 20-25, 30-35, 20-30-35, मतलब 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 की पोस्ट यहाँ पर आई है। तो अपने आप में एक फेस्टिवल है, और इसी थर्ड ग्रेड से बहुत से लोगों की आस जुड़ी हुई है, बहुत से लोगों के अरमान जुड़े हुए हैं, तो बहुत से लोगों के सपने जो है वो इस थर्ड ग्रेड से जुड़े हुए हैं। तो उसी की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कि थर्ड ग्रेड 2025 नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितनी पोस्ट, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, सभी सवालों के जवाब आज के सेशन में मिलने वाले हैं। अब ये तो आपको पता है कि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आपके रीट की एग्जाम की बात करें, ये जो रीट एग्जाम है ये आपके होने जा रही है 27 और 28 फरवरी को। 27 और 28 फरवरी को एग्जाम होने जा रहे हैं। और इस रीट के बाद में बच्चा इंतजार करता अपने थर्ड ग्रेड का, क्योंकि रीट थर्ड ग्रेड की पात्रता परीक्षा है, और इस रीट में जो बच्चा पास हुआ है वही तो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठ सकता है। तो इसका मतलब जिन बच्चों ने जो पेपर फॉर्म भर दिया होगा, जो पेपर देने जा रहे हैं, वो उम्मीद करेंगे कि बस फटाफट से रीट के एग्जाम हो जाए और उसके बाद थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ जाए, ताकि हमारी पूरी मेहनत जो काम आ जाए, हमने जो सपने देखे थे, जो अरमान देखे थे, और घर वालों के जो जज्बात इसके साथ जुड़े उनको हम पूरा कर सके। क्योंकि थर्ड ग्रेड के साथ बहुत सारे परिवारों के अरमान, जज्बात और जोश और जुनून सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। इज्जत की बात यहाँ पे होती है। तो अब इसकी बात करें गुरुजी, ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अब यहाँ पे कुछ अटकलें लगाई जा रही है, कुछ उम्मीदें यहाँ पे लगाई जा रही है, और वो ये है कि यदि हम बात करें अपने राजस्थान विधानसभा, जी हाँ, हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की, और मेरे गुरुकुल राजस्थान विधानसभा का थर्ड सेशन स्टार्ट हो गया। इसका थर्ड सेशन, तीसरा सत्र स्टार्ट हो रहा है। कब से? 31 जनवरी से लेकर के और 10 फरवरी तक इसका तीसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। और इस तीसरे सेशन के अंदर उम्मीदें यहां पे की जा रही हैं कि यहां पर हो सकती है आपकी बड़ी घोषणा, और किसकी? और वो घोषणा हो सकती है थर्ड ग्रेड की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राजस्थान सरकार ने जब नोटिफिकेशन अपना, जब राजस्थान के अंदर जो बीजेपी सरकार है, जब चुनाव थे अपने यहां पर, तो उन्होंने अपने एक मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि हम लोग अगले 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आएंगे। तो लाख भर के आसपास तो वैकेंसी यहां पर आ चुकी हैं, और लगभग 2 साल हो गए, मतलब 2 साल के अंदर 1 लाख आ गए। अब बचे आपके 3 साल, और इस 3 साल के अंदर 1 लाख पद और यहां से निकालने वाले हैं। और इस 1 लाख में से 3 साल में 3 लाख के अंदर से मैं उम्मीद मान के चल रहा हूं कि थर्ड ग्रेड की घोषणा इस बजट में हो सकती है। तो ये आपके लिए अटकलें नहीं है, ये उम्मीदें तो ऐसी हैं, अटकलें तो हैं, लेकिन जहां तक जो सुनने में आ रहा है, जो इंटरनल सोर्स से पता लग रहा है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि भजनलाल शर्मा ने कहा था कि जो हमारा बजट आ रहा है इसके लिए उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे थे। कहा था कि राजस्थान के नागरिकों आप लोग सुझाव दे सकते हो कि इस बजट में आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हो। यहाँ युवाओं को से अपील की गई थी, बताओ किस प्रकार से एग्जाम होनी चाहिए, कौन कौन सी भर्ती होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है, उनसे भी पूछा गया था कि कैसे राजस्थान के अंदर बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो पुलिस वालों से भी पूछा गया था, तो वर्जन से भी पूछा गया था, महिलाओं से भी पूछा गया था कि कैसे राजस्थान को एक उन्नति के पथ के ऊपर अग्रसर किया जा सकता है। और उसी के तहत जो पूछा गया था उसके अंदर ये बहुत बड़ी नंबर आया था, जो अटकलें निकल के आई थी कि भैया सबसे ज्यादा बात यहाँ से निकल के आई थी थर्ड ग्रेड वैकेंसी को लेकर के। क्योंकि लास्ट भर्ती थी वर्ष 2023, और आते आते हो गई है 2025 में। 23 में आई थी, पता 23 हो गई, उसके बाद 24 और ये 25, मतलब 2-3 साल यहाँ पर हो जाएंगे। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है, और यहाँ पर ऐसा भी है क्योंकि इस सत्र के अंदर भी क्लियर चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर उम्मीद है कि इस बजट के अंदर राजस्थान विधानसभा का जो तीसरा सत्र है, इस बजट के अंदर इसकी घोषणा हो सकती है। कितनी पोस्टों के ऊपर वैकेंसी आ सकती है, उम्मीद की बात करें। अब रिसेंटली आप लोगों ने खूब सुन रहा होगा, आप लोग खूब सुन रहे होंगे कि सर रीट की 7,000 की वैकेंसी आ रही है। नहीं भैया, ऐसे कुछ भी अटकले नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबर के द्वारा किया गया एक कही गई बातें हैं, या कहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर चली हुई
कोई फेक न्यूज है कि 3000 के आसपास है, ऐसा कुछ भी नहीं। लगभग यहाँ पर बात करें जो अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही हैं वो लगभग यहाँ पे 30,000 के आसपास हैं थर्ड ग्रेड की वैकेंसी। जी हाँ, 30,000 के आसपास थर्ड ग्रेड की वैकेंसियों की बात की जा रही है कि लगभग 30,000 के आसपास थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी। एग्जाम डेट क्या हो सकती है? एग्जाम डेट की बात करें तो मेरे बच्चों आपको पता होगा अपने वर्तमान समय के अंदर संस्कृत विभाग की थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद सेकंड ग्रेड की बात करें उसकी एग्जाम डेट भी आ गई है। उसके बाद राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की भी आ गई है और उसके बाद राजस्थान के अंदर कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम डेट भी आ गई। मतलब 4 भर्तियों की तो एग्जाम डेट अपने यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ से आ रहा है कि थर्ड ग्रेड की एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तो उम्मीदें की जा रही हैं कि शायद ये एग्जाम डेट आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बीच में हो सकती है। अगस्त सितंबर के अंदर हो सकती है, या तो अगस्त और सितंबर के अंदर जा सकती है या फिर जाएगी आपके दिसंबर या जनवरी के अंदर। ये 2 अटकलें यहाँ से हैं। यदि आपके फरवरी के अंदर घोषणा होती है तो जाहिर सी बात है यहां पे फरवरी के अंदर बजट में घोषणा होती है, क्योंकि बजट पहले आएगा, रीट के एग्जाम बाद में। उसके बाद जैसे रीट की एग्जाम क्लियर होगी अगले 15-20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी आने की उम्मीदें हैं और यहां पर मार्च के एंड तक या अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं अप्रैल तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्च अप्रैल तक आते आते स्कूलों के अंदर भी पता लग जाता है, अप्रैल मई तक आते आते स्कूलों का भी पता लग जाता है। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं? क्योंकि भाई जुलाई के अंदर सेशन स्टार्ट होता है तो वहां पर आके मार्च अप्रैल मई तक आते आते स्कूलों के अंदर भी चीजें क्लियर हो जाती है। उसके बाद वहां पे नोटिफिकेशन आने के बाद जुलाई के अंदर कहां पर कितना एलोकेशन देना वो क्लियर हो जाएगा और उसके आधार पर फिर अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर आपके एग्जाम हो सकती है, या फिर थोड़ा सा डिले हो तो हो सकता है आपके नोटिफिकेशन आपको यहां पर थर्ड ग्रेड की घोषणा यहां से हो सकती है। और जुलाई के अंदर मतलब जून और जुलाई की बात करें, इस जून जुलाई में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन हो, तो उसके बाद दिसंबर जनवरी के अंदर, मतलब अटकलें ऐसी है यदि नोटिफिकेशन पहले आया, नोटिफिकेशन यदि मार्च में आया तो आपके अगस्त सितंबर में एग्जाम हो सकती है, और यदि नोटिफिकेशन जाकर के आया आपके जून जुलाई के अंदर, क्योंकि जुलाई के अंदर यहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सरकार मुझे ऐसा लगता नहीं है ये कदम उठाएगी, क्योंकि जुलाई के अंदर टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली संभावना यह है कि आपके मार्च के अंदर नोटिफिकेशन और हो सकता है जुलाई अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपके एग्जाम हो जाए। तो यदि आप भी कर रहे हो थर्ड ग्रेड की तैयारी तो तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए आप लोगों के लिए तिरंगा महोत्सव, जहां पर उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी ऑनलाइन टीचिंग जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। इसके अलावा जितनी भी टेस्ट सीरीज है टीचिंग को लेकर के, जी हाँ है ना, उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज के ऊपर भी आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। तो बस अभी के लिए इतना, धन्यवाद।